हेलो एवरीवन, वेलकम करता हूँ आज के एक नए वीडियो में। आज के इस जावा फुल कोर्स की प्लेलिस्ट में हम देखने वाले हैं। कल की वीडियो हमने देखा था थ्रेड को कैसे अचीव करते हैं, यानी थ्रेड को कैसे क्रिएट करते हैं। हमने दो अप्रोचेस देखे हैं, थ्रेड क्रिएट बाय एक्सटेंडिंग द थ्रेड क्लास, और दूसरा देखे हैं इम्प्लीमेंटेशन रनेबल इंटरफेस के थ्रू। दोनों तरह से हमने थ्रेड को क्रिएट कर चुके हैं। अब इन दोनों में से कौन सा अप्रोच बेस्ट होगा और क्यों होगा, ये सारी चीज़ें आज इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। थ्रेड क्या होता है, थ्योरेटिकल चीज़ें भी देखेंगे, थ्रेड शेड्यूलर क्या होता है, रन मेथड के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे, और रन मेथड और स्टार्ट मेथड में डिफरेंस क्या है। तो वीडियो पर एंड तक बने रहिएगा। जावा फुल कोर्स की प्लेलिस्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप जाके वहाँ से उसे देख सकते हैं। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहली पॉइंट, व्हिच इज़ द बेस्ट अप्रोच टू क्रिएट थ्रेड बाय एक्सटेंड द थ्रेड क्लास और इम्प्लीमेंट्स रनेबल इंटरफेस। इन दोनों में बेस्ट, दोनों अप्रोच में से बेस्ट अप्रोच कौन सा है। तो चलिए हम प्रोग्रामिंग के थ्रू समझते हैं इस कोड को। यहाँ पर हमने एक थ्रेड क्रिएट किया है बाय इम्प्लीमेंटेशन के थ्रू, इम्प्लीमेंट्स रनेबल इंटरफेस के थ्रू थ्रेड को क्रिएट किया हमने। और जो एक्सटेंडिंग थ्रेड क्लास होता है, वहाँ पर हमें अगर मान लीजिए बाद में हमारे प्रोजेक्ट में कोई क्लास और ऐड करना पड़ा, यानी एक्सटेंड करना पड़ा, तो हम वहाँ पर नहीं कर सकते, क्योंकि जावा प्रोग्रामिंग में मल्टीपल इनहेरिटेंस ना ही अलाउड है। तो इसलिए वहाँ पर हम दूसरा कोई और क्लास एक्सटेंड नहीं कर सकते। तो इसलिए उस अप्रोच से बेस्ट ये अप्रोच होगा हमारा। यहाँ पर हमने एक क्लास क्रिएट किया डॉग नाम का, उस क्लास को हम यहाँ पर एक्सटेंड कर सकते हैं। तो इसलिए यह अप्रोच बेस्ट अप्रोच होगा। इस कोड को हमने प्रीवियस वीडियोज में अच्छे से एक्सप्लेन करके समझा है, तो आप प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, तब ये कोड आपको समझ में आ जाएगा। तो बेसिक सा डिफरेंस यहाँ पर समझ चुके होंगे आप। यदि डाउट क्लियर ना हो तो कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। हम थ्रेड क्रिएट करते हैं दो तरह से, इम्प्लीमेंटेशन रनेबल इंटरफेस और थ्रेड क्लास को एक्सटेंड करके। थ्रेड क्लास को एक्सटेंड करते हैं, वहाँ पर हमारा नंबर ऑफ लाइन कोड कम होता है, क्योंकि वहाँ पर लिंक बना होता है। यहाँ पर लिंक को जनरेट करना पड़ता है, लिंक करना पड़ता है इम्प्लीमेंटेशन रनेबल इंटरफेस के थ्रू में। तो बेस्ट अप्रोच इसलिए ये वाला इम्प्लीमेंटेशन रनेबल इंटरफेस वाला बेस्ट अप्रोच इसलिए है कि यहाँ पर हम कोई दूसरा क्लास बाद में भी हम एक्सटेंड कर सकते हैं, जबकि वहाँ पर नहीं कर सकते। वहाँ पर क्योंकि जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं अलाउड है। तो ठीक है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। कोई डाउट क्लियर ना हो तो कमेंट करिए, हमसे पूछ सकते हैं। अगला टॉपिक हमारा है व्हाट इज़ थ्रेड, यानी थ्रेड क्या होता है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो अ थ्रेड इज़ अ वेरी लाइट वेटेड प्रोसेस, और वी कैन से द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द प्रोसेस दैट अलाउ प्रोग्राम टू ऑपरेट मोर एफिशिएंटली बाय रनिंग मल्टीपल टास्क साइमल्टेनियसली। हम एक तरह से कर सकते हैं कि स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द प्रोसेस को हम थ्रेड कहते हैं। व्हाट इज़ थ्रेड शेड्यूलर क्या होता है, if multiple thread are waiting to execute, then which thread will execute first decide by thread scheduler which is part of JVM। मतलब है कि हमारे पास मल्टीपल थ्रेड हैं, अब उनमें से कौन थ्रेड पहले एग्जीक्यूट करेगा, एक कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं होता है। उसे हम स्टार्ट मेथड के थ्रू थ्रेड शेड्यूलर को लिंक कर देते हैं, रजिस्टर कर देते हैं, और थ्रेड शेड्यूलर जो है JVM का पार्ट होता है। तो ठीक है, हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था थ्रेड शेड्यूलर कैसे कोड को आगे पीछे एग्जीक्यूट कर रहा था। ठीक है, रन मेथड क्या होता है, द रन मेथड इज अवेलेबल इन द थ्रेड क्लास कंस्ट्रक्टेड यूजिंग अ सेपरेट रनेबल ऑब्जेक्ट, अदरवाइज दिस मेथड डज नथिंग एंड रिटर्न। वी कैन कॉल द रन मेथड मल्टीपल टाइम्स। आप रन मेथड को मल्टीपल टाइम्स कॉल कर सकते हैं। The run method can by called in two ways, which are as follows। Using the start method और run method के थ्रू हम कॉल कर सकते हैं। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में डिफरेंस बेसिकली ये है कि इफ़ वी कॉल स्टार्ट मेथड, तो सेपरेट थ्रेड विल बी क्रिएटेड बाय विच इज़ रिस्पॉन्सिबल टू एग्जीक्यूट द रन मेथड। जब आप स्टार्ट मेथड को कॉल करेंगे तो हमारा थ्रेड के कोड का, जैसे थ्रेड के पार्ट का कोड एग्जीक्यूट होता है। लेकिन इफ़ वी कॉल रन मेथड, नो सेपरेट थ्रेड विल बी क्रिएटेड,
rather the method will call just like normal method by main thread। जब हम रन मेथड को कॉल करेंगे तो हमारा वहाँ पर थ्रेड का कॉन्सेप्ट का कोड एग्जीक्यूट नहीं होता है, वहाँ पर नॉर्मल मेथड का कोड एग्जीक्यूट हो जाता है। जबकि हम जब स्टार्ट यहाँ पर टी रहेगा, जब हम स्टार्ट मेथड को कॉल करते हैं तो हमारा थ्रेड के कॉन्सेप्ट से कोड एग्जीक्यूट करता है। ठीक, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और भी मल्टी थ्रेडिंग के कॉन्सेप्ट में कोई भी डाउट क्लियर तो कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। अभी मल्टी थ्रेडिंग के कुछ क्वेश्चंस और आगे हैं, तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।